मेरी बात का मतलब है कि हम सिर्फ 9 to 5 जॉब करना ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने के एंड पे सैलरी जितनी भी हो, चाहे थोड़ी हो कम हो, आ जाती है, जिससे हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो हम उसके अलावा कोई रिस्क लेना ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आयमा कौन है? आयमा? हाँ, तुम्हारी बीवी है। मंगेतर गर्लफ्रेंड कौन है? सोनिया, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा। तो वो इतनी खास है कि तुम उसके बारे में कुछ शेयर भी नहीं करना चाहते? खास तो है। बट एनीवे, थैंक यू सो मच। मैं छुट्टी होगी, निकलता हूँ, बाद में बात होगी। हम दोनों साथ लंच कर लेते हैं ना? प्रॉमिस, मैं आयमा की कोई बातें नहीं करूँगी। नहीं सोनिया, आज नहीं, फिर किसी और वक्त। मैं चलता हूँ। एंड थैंक यू मेरा गाना सुनने का। थैंक्स अ लॉट। क्या बात है, बात पक्की तो नहीं हो गई आपकी? वो मुबारक दिन भी आ ही जाएगा, लेकिन इस टाइम ये तुम्हारे पास होने की खुशी में है। थोड़ा सा तो सेलिब्रेशन बनता है यार। मुबारक हो। थैंक यू रूबी, लेकिन इतनी सारी मिठाई कौन खाएगा? कौन खाएगा? हमारे ऑफिस वाले खाएंगे। अभी खत्म हो जाएगी चंद मिनटों में। मैं अभी आती। रूबी, क्या तुम मिठाइयाँ बांटती फिरोगी ऑफिस में? तो इसमें हर्ज ही क्या है? खुशी के मौके पे मुंह ही तो मीठा किया जाता है। मैं अभी आई। रूबी, ऑफिस में शोर मनाने की जरूरत नहीं, इधर बैठो। इस उम्र में पास होने की मिठाइयाँ नहीं खाई जाती। वैसे बाय द वे थैंक यू। है तो बड़ी फ्रेश। अच्छा नहीं किया तुमने आयमा, ना अपने साथ, ना जैन के साथ, और ना ही मेरे साथ। किसी और का ना सही, मेरा ही ख्याल कर लेती बेटा। कितनी फिक्रमंद हूं मैं तुम दोनों के लिए। ना पीछे ना आगे, ना बाप ना भाई, कौन बनेगा हमारा सहारा? अम्मी वही सहारा है जिसने आज तक हमें गिनने भी नहीं दिया। खुदा के सहारे ही तो हर मुश्किल वक्त गुजारे हमने। आप क्यों परेशान होती हैं? बेटा बेशक अल्लाह ही के सहारे हमने जिंदगी गुजारी है, लेकिन दुनियावी रिश्ते भी तो अल्लाह ही की नेमत है ना। खुशकिस्मत होते हैं वो घर जिन्हें संभालने के लिए कोई मौजूद होता है। छोड़े अम्मी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। इसीलिए दुख है जैन के जाने का। बेटा, मैं जिंदगी के मसाइल के साथ तुम्हें अकेला नहीं देखना चाहती। कोई तुम्हारा भी हो, तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारा सहारा बने। अम्मी, आप दोनों हैं तो मुझसे प्यार करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे और कोई नहीं चाहिए। मैं चाय बना के लाती हूँ। अम्मी, फिलहाल के लिए छोड़ देना आप भी इस बात को। आयमा बाजी को थोड़ा टाइम दें, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मिल जाते हैं अम्मी, बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मुंह ठीक करें। आयमा बाजी गई है ना चाय बनाने, कुछ खाने को ही दे दे मुझे। जाओ किचन में देखो, बहुत कुछ है खाने को। मैं देखूं? आयमा बाजी को बोलती हूँ ना। आयमा, मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम यहीं काम करती रहती। बहुत अच्छा कर रही हो तुम। चंद माह में ही तुमने सारा काम संभाल लिया। मैं कहती हूँ एक बार फिर सोच लो। अब नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छी फील है आपके साथ। बहुत अच्छा लगा हमेशा आपके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। लेकिन आप जानती है ना, जर्नलिज्म में लाइन ही नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि फ्यूचर की कामयाब और काबिल वकील इस वक्त मेरे साथ बैठी है। शर्मिंदा ना करें, अभी तो एक कदम ही उठाया है खाली। भेजिए बहुत सारी वकीलों को मैंने सीवीज, अब देखें। बस कोशिश करती हूँ कि किसी अच्छे वकील के साथ काम करने का मौका मिले। चलो, खुदा तुम्हें कामयाब करे। वैसे एक तो है जानने वालों में मेरे हाई कोर्ट की सीनियर वकील। अगर तुम कहो तो मैं कह सकती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, अगर इब्तिदा में ही सहारे ढूंढ लिए तो आगे जाके बेसहाराओं की मदद कैसे करूँगी मैं?
ये सब कुछ भी तो मुझे ही करना है ना, और इंशाल्लाह मैं सब कुछ खुद करूँगी। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे और भी खुशी हुई है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। नाजी, नाजी बेटा। अम्मी मैं शिजा के घर जा रही हूँ, ठीक है? कब से बुला रही है, थोड़ी देर के लिए। तैयार होने से पहले पूछना चाहिए था ना। ये क्या तरीका है बेटा? तुम पूछ तो नहीं रही हो, तुम तो इत्तला दे रही हो। अम्मी ये रहा शिजा का घर, कौन सा दूर जा रही हूँ, बिना वजह ही नाराज हो रही हैं। अब क्या दोस्तों के घर भी नहीं जा सकती? अब ऐसे क्या देख रही हैं? जाऊं प्लीज? अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन बहुत देर मत करना, वैसे ही शाम हो रही है, मुझे फिर फिक्र हो जाती है। अरे अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं आ जाऊंगी जल्दी। फिक्र कैसे ना करूं बेटा? तुम दोनों की फिक्र करने वाला मेरे सिवा है ही कौन इस दुनिया में? अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, खैर से जाओ। बच्चियां भी बड़ा तंग करती हैं आजकल के जमाने में। मैंने आपकी सीवी देख ली है मिस साइमा। अच्छे ग्रेड से इम्तिहान पास करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इस फील्ड में भी कामयाब हो जाएंगे। वकालत इतना आसान काम नहीं है। देखिए मैम, कामयाबी और नाकामी का फैसला काम के बगैर तो नहीं किया जा सकता ना। ये तो वही बात हो गई कि जंग लड़े बगैर ही हार मान लूं मैं। तो ठीक है, आप अपनी जंग शौक से लड़ें। कोई भी मारूफ वकील आपको अपना असिस्टेंट रख सकता है, लेकिन मैं बगैर एक्सपीरियंस के नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ लेकिन मैम, तजुर्बा तो काम करके ही आता है ना, और आप जैसे लोग हमें मौका नहीं देंगे तो फिर मेरा टाइम बहुत कीमती है। मुझे जो कहना था आपसे कह दिया, सॉरी। नाजी, और ये सबसे अच्छा है, ये भी लिया था, रूम में रह गया था। और इतने सारे सूट लेती हो, फरजाना आंटी तुम्हें कुछ नहीं कहती क्या? अम्मी क्यों मना करेंगी? अम्मी की कौन से पैसों से खरीदे मैंने? अपनी सैलरी से खरीदा है। और वैसे भी अम्मी कहती है जब खर्च करने का शौक होता है ना तो कमाने की लगन भी हो जाती है, वरना ऐसी हसरतें पाल पाल के जिंदगी गुजर जाए। वाह यार, फरजाना आंटी की सोच कितनी अच्छी और कितनी प्रैक्टिकल है। बहुत ही लकी हो तुम। क्या बातें हो रही है भाई? आ जाओ, देखो मैं कितने मजे मजे की चीजें लाई हूँ तुम लोगों के लिए। अरे आंटी, आपको इतना सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ। ये जरूर ट्राई करो, बहुत मजे का है। शीजा की बचपन की दोस्त हो तुम, और तुम्हारी अम्मी तो मेरी बहनों की तरह है। इतना भी ना करूँ मैं तुम्हारे लिए? मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है आंटी, वरना घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ मैं। तो आ जाया करो, किसने मना किया है? तुम्हारा अपना घर है, रोजाना आ जाया करो। शाम से तो हम दोनों घर पर ही होते हैं। लेकिन अम्मी, तलत आंटी इजाजत नहीं देती नाजी को। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? आयमा भी तो जॉब करती है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई तलत ने। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो असल में आंटी, आयमा बाजी पढ़ी लिखी हैं और मैं सिर्फ इंटर पास हूँ। उन्हें तो कोई भी जॉब दे सकता है, मुझे कौन जॉब देगा? लो भला, ये क्या बात हुई? अरे बेटा, जॉब करने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो बहुत सारी नौकरियां। अपनी आंखें खोलो नाजी बेटा। अम्मी ठीक ही कह रही है नाजी। चलो तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ज़ैन ऐसे कैसे चलेगा यार? तू ही हिम्मत हार देगा तो हमारा क्या होगा? मुझे तो पहले ही मालूम था फाखिर कि ये जमाल हमें नौकरी पे वापस नहीं रखेगा। तू बेकार में उसके पास गया था अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। हमसे कम से कम पूछ तो लेता। वैसे मैंने एक दो रेस्टोरेंट से बात की है काम के लिए, एक कॉन्सर्ट भी मिल रहा है। छोटा है मगर काम तो है ना। हाँ नहीं तो और क्या। वैसे भी प्रैक्टिस किए हुए इतने दिन हो गए, आज चलते ना तुम्हारे फ्लैट पे।
नहीं यार, मेरे फ्लैट में नहीं। मालिक मकान ने मना कर दिया और वैसे भी मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या बात कर रहा है जैन, तेरा मूड नहीं है? कोई और बात है जैन? जैन, आयमा से कोई बात हुई है?